सो तुमने अगर इस वीडियो का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उसको देख लेना। एंड फॉर रेफरेंस मैं तुम्हें बता दूं कि एक क्रिमिनल था चंद्रकांत झा, जो कि लोगों को पहले चिकन मटन खिलाता था और उसके बाद उनका मर्डर कर देता था। फिर उनकी बॉडी के पार्ट्स काट देता था और सिर को यमुना नदी के अंदर डाल देता था और जो बाकी बॉडी थी वो तिहाड़ जेल के गेट के सामने रख देता था और पुलिस को चैलेंज देता था कि अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो तुम मुझे पकड़ कर दिखाओ। कुछ इस तरीके के चैलेंज वो पुलिस को देता था। अब पुलिस उसको ढूंढने में लगी हुई थी और 18 मई 2007 को इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर सुंदर सिंह यादव अपनी टीम के साथ चंद्रकांत झा को ढूंढने के लिए आज़ादपुर मंडी पहुंच गए। अब क्योंकि आज़ादपुर मंडी देश की सबसे बड़ी मंडियों में से एक मंडी है, इसीलिए उन्होंने अपनी टीम को मंडी की अलग अलग गलियों में भेज दिया ताकि चंद्रकांत झा का पता चल सके। हेड कांस्टेबल रोहिताश, एसआई नरेंद्र पहलवान और एसआई वीरेंद्र त्यागी चंद्रकांत की एक धुंधली सी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लेकर आज़ादपुर की मंडी में सबको दिखाकर ढूंढ रहे थे। रोहिताश के एक मुखबिर से जब उसने पूछा कि इस आदमी को कहीं पर देखा है तो उसने बताया कि ये आदमी पहले यहीं पर रहा करता था और पल्लेदारी का काम किया करता था, बट अब कहाँ रहता है मुझे नहीं पता। एक एक दुकान पर पूछते पूछते अब शाम होने को आई थी, बट तभी उन्होंने एक आदमी से पूछा तो उसने कहा कि हाँ, सामने जो डॉक्टर है उसकी दुकान के आसपास कहीं पर रहता है। अब एसआई नरेंद्र पहलवान और हेड कांस्टेबल रोहिताश फौरन क्लिनिक की तरफ भागे। वहां पर जाकर देखा एक डॉक्टर पेशेंट से बात कर रहा है। उन्होंने डॉक्टर की बेंच पर चंद्रकांत की फोटो रखी और उससे पूछा, क्या इसे जानते हो? डॉक्टर फोटो देखते ही उसके चेहरे पर पसीने आ गए। वो लड़खड़ाती हुई जुबान में बोला कि नहीं, मैं इसको नहीं जानता। बट तभी डॉक्टर के फ़ोन की घंटी बजी और उसने हड़बड़ाहट में फ़ोन उठाया और सिर्फ हाँ में जवाब दिया। तभी एसआई नरेंद्र पहलवान ने उसके एक चांटा मार दिया और बोला कि वही है ना। इंस्पेक्टर सुंदर सिंह ने डॉक्टर को कस्टडी में ले लिया। स्पेशल सेल में उससे पूछताछ की गई। उसने बताया कि चंद्रकांत की पत्नी उसी से इलाज कराती थी। चंद्रकांत के 5 बच्चे हैं और चंद्रकांत आज 4 बजे डॉक्टर से क्लिनिक में मिलने आने वाला था। डॉक्टर ने यह भी बताया कि वो चंद्रकांत को ज़्यादा नहीं जानता, पर डॉक्टर का साला चंद्रकांत को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। उसी ने डॉक्टर से उसकी मुलाकात कराई थी। अब पुलिस ने उस डॉक्टर से चंद्रकांत और उसकी पत्नी का फ़ोन नंबर ले लिया। पुलिस ने डॉक्टर के साले को भी कस्टडी में ले लिया था और अब उससे भी पूछताछ हो रही थी। जब उस पर जोर डाला तो उसने बताया कि चंद्रकांत के पास एक इंजन वाली रेहड़ी है और वो उसी से सामान को इधर उधर पहुंचाता रहता है। उसके बाद पुलिस ने डॉक्टर से कहा कि चंद्रकांत से पूछो कि वो आज आ रहा है या फिर नहीं। डॉक्टर ने जैसे ही चंद्रकांत को कॉल किया तो दूसरी तरफ से उसने कहा कि हाँ, आज मैं तुम्हारे क्लिनिक आ रहा हूँ। इंस्पेक्टर सुंदर सिंह एक केले बेचने वाले के होलिये में क्लिनिक के आसपास खड़े हो गए। उन्होंने लुंगी और शर्ट पहनी हुई थी। बाकी जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो भी सिविल ड्रेस में क्लिनिक के आसपास ही घूम रहे थे, बट चंद्रकांत उस दिन क्लिनिक नहीं आया। अब पुलिस के पास एक क्लू था कि चंद्रकांत के पास एक इंजन वाली रेहड़ी है और वो डॉक्टर के क्लिनिक के आसपास ही रहता है। इसीलिए उन्होंने वहां पर इंजन वाली रेहड़ी ढूंढनी शुरू कर दी और कुछ देर बाद उन्हें इंजन वाली रेहड़ी मिल भी गई। अलीपुर के गुलिया कॉलोनी में मकान नंबर 592 था और उसके पास एक शिव मंदिर था। वहीं पर इंजन वाली रेहड़ी खड़ी हुई थी। रोहिताश और बाकी पुलिस ऑफिसर्स जैसे ही दरवाज़ा तोड़कर उस घर में घुसे तो देखा कि एक 35 साल का आदमी ज़मीन पर बैठकर हलवा खा रहा है। रोहिताश ने गाली देते हुए उस आदमी के एक थप्पड़ जड़ दिया और बोला कि तू ही चंद्रकांत है ना। बट वो आदमी तमतमाता हुआ बोला कि नहीं, मैं तो विकास हूँ। तभी रोहिताश ने उसके 2 थप्पड़ और जड़ दिए। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर सुंदर सिंह भी आ गए और उनको देखते ही वो आदमी बोला कि हाँ, मैं ही चंद्रकांत हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप जीत गए और मैं हार गया। मैं हलवा खा लूँ फिर मुझे अरेस्ट कर लेना। सभी ऑफिसर्स उसको चारों तरफ से घेरकर खड़े हो गए और चंद्रकांत वहाँ पर बैठकर हलवा खा रहा था। जैसे ही उसका हलवा ख़त्म हुआ ऑफिसर्स ने उसको अरेस्ट कर लिया
चंद्रकांत को राजौरी गार्डन के स्पेशल सेल में ले जाया गया। जब उससे पूछा गया कि क्या ये मर्डर उसने ही किए हैं, उसने बताया कि हाँ, ये सब मर्डर मैंने ही किए हैं और मैंने टोटल 7 मर्डर किए हैं। इसके अलावा मैं 1998 से मर्डर कर रहा हूँ। जब पूछा कि आखिर वो ये मर्डर क्यों कर रहा है और डेड बॉडी तिहाड़ जेल के गेट के सामने ही क्यों रखता था, तो उसने बताया कि तिहाड़ जेल के गेट के सामने में इसलिए डेड बॉडी रखता था क्योंकि वहाँ पर बलबीर सिंह की ड्यूटी होती थी। बलबीर सिंह जब मैं तिहाड़ जेल में था मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया करता था। तभी मैंने सोच लिया था कि बाहर निकलने के बाद बलबीर को परेशान करूँगा। जब पुलिस ने उससे पूछा कि आखिर वो तिहाड़ जेल में क्यों गया था, तो उसने बताया कि मैं बिहार के माधेपुरा का रहने वाला हूँ। मेरी माँ एक टीचर थी और पापा जल विभाग में काम किया करते थे, बट घर में मुझे कोई भी प्यार नहीं करता था, इसीलिए मैं दिल्ली भाग कर आ गया। यहाँ पर मैंने पल्लेदारी का काम शुरू कर दिया, फिर आज़ाद मंडी में सब्जी लगाने लगा। मंडी की एक कमेटी थी जिसका मंगल पंडित अध्यक्ष था। वो सब्जी वालों से हफ्ता मांगता था, बट जब मैंने उसे देने से मना कर दिया तो बाकी सब्जी वाले भी मना करने लगे, जिस वजह से मंगल पंडित चिढ़ गया और एक बार मेरी उससे लड़ाई हो गई। मेरे हाथ में सब्जी वाला चाकू था जो कि गलती से उसके हाथ में लग गया और उसके हाथ से खून निकलने लगा। फिर वो भागा भागा पुलिस के पास गया और मुझे जेल में बंद करवा दिया। इतना ही नहीं, उसने मेरी पत्नी को भी जेल भिजवा दिया था, जबकि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी। चंद्रकांत जिस सेल में था वहाँ पर बलबीर नाम का ऑफिसर ड्यूटी पर था। बलबीर चंद्रकांत को हमेशा परेशान किया करता था। कभी उसके कपड़े उतरवा देता तो कभी उससे टॉयलेट साफ करवाता था। तभी चंद्रकांत ने सोच लिया था कि वो बलबीर से बदला लेगा। जब वो जेल से बाहर निकला तो अपने गांव गया। वहां पर उसने अपनी ज़मीन बेची और 1.5 लाख रुपये लेकर वापस दिल्ली आ गया। इसके बाद उसने मंगल से दोस्ती कर ली। मंगल ने उसको बताया कि उसको पैसों की ज़रूरत है, तो चंद्रकांत ने मंगल को पैसे दे दिए, बट मंगल पैसे वापस नहीं कर रहा था। इसीलिए चंद्रकांत मंगल को हैदरपुर वाले कमरे में लेकर गया और वहाँ पर उसको मटन खिलाया। उसके बाद उसके हाथ पैर बांध दिए, बट हाथ पैर बांधने के बाद उसने कहा कि ये तेरी पहली गलती है, इसीलिए तुझे माफ़ कर रहा हूँ, अगली बार पैसे आ जाने चाहिए। बट जब मंगल ने कुछ दिन बाद भी पैसे नहीं दिए, चंद्रकांत उसको वापस से हैदरपुर वाले कमरे में लेकर गया। उसको फिर से खाना खिलाया और हाथ पैर बांध दिए और इस बार मंगल का खून कर दिया और मंगल की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके आदर्श नगर पुलिस स्टेशन के सामने फेंक दिए। पुलिस ने इस केस में उसको अरेस्ट कर लिया था और उस पर एक मुठभेड़ का केस भी चला दिया था। हालांकि चंद्रकांत मर्डर के केस से तो बरी हो गया, बट मुठभेड़ के केस में उसको 3 साल की सजा सुनाई गई। चंद्रकांत पहली बार लोगों को इसलिए माफ कर देता था क्योंकि जब वो दूसरी बार उनको बांधे तो उनको लगे कि चंद्रकांत अभी भी मजाक ही कर रहा है, इसीलिए वो आराम से अपने आप को बंधवा लेते थे कि चंद्रकांत पिछली बार की तरह ही माफ कर देगा या फिर ऐसे ही सिर्फ मजाक कर रहा है। चंद्रकांत ने 2003 में तिहाड़ जेल के सामने जो लाश रखी थी वो डेड बॉडी उमेश की थी। उसने उमेश को सिर्फ इस वजह से मारा था क्योंकि वो मंगलवार को मटन खाया करता था। चंद्रकांत ने पहले उसे मना किया, बट जब उमेश नहीं माना तो चंद्रकांत ने उसको भी मार डाला। चंद्रकांत ने 1998 में मंगल पंडित, 2003 में शेखर और उमेश, 2005 में गुड्डू, 2006 में अमित और 2007 में दिलीप को मारा था। चंद्रकांत मर्डर के बाद दिल्ली पुलिस को चिट्ठी इसलिए लिखता था क्योंकि दिल्ली पुलिस एक बार पहले भी उसको फेक अटेम्प्ट टू मर्डर केस में अंदर करा चुकी थी और अब वो दिल्ली पुलिस से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था और वो उनको चैलेंज देता था कि अगर तुम में दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। इसके अलावा चंद्रकांत चिट्ठी में जो सी लिखता था उसका मतलब था चंद्र ही चंद्र। चंद्रकांत डेड बॉडी के सिर को यमुना नदी में इसलिए फेंक देता था ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि चंद्रकांत ने जब गत्तों के डिब्बे में बांधकर डेड बॉडी को तिहाड़ जेल के गेट के सामने रखा था तो पुलिस से रस्सी नहीं खुल रही थी। तभी एक आदमी चाकू लेकर आया था
वो आदमी और कोई नहीं, वो चंद्रकांत ही था। वो तब भी पुलिस को चैलेंज करने के लिए आया था कि देखता हूँ ये मुझे पहचान पाते हैं या फिर नहीं। चंद्रकांत ने अपना क्राइम कबूल तो कर लिया था, बट उसके खिलाफ उसकी स्टेटमेंट के अलावा और कोई भी कंक्रीट एविडेंस नहीं था। अगर चंद्रकांत कोर्ट में मुकर गया तो उसके खिलाफ ये सारा केस बंद हो सकता था। इसीलिए 23 मई को सुंदर सिंह यादव चंद्रकांत को लेकर यमुना नदी पर पहुंचे और वहां पर उससे पूछा कि उसने सिर कहां पर फेंका है, और उसी जगह पर उन डेड बॉडीज के सिर को ढूंढना शुरू कर दिया। सुबह से शाम हो गई मगर वहां पर कुछ भी नहीं मिला। जब गोताखोरों को कुछ भी नहीं मिला तो सुंदर सिंह यादव और हेड कांस्टेबल रोहित आज खुद यमुना नदी में उतर गए और 4-5 घंटे ढूंढने के बाद उन्हें एक डेड बॉडी का सिर मिला, बट उस पर से सब कुछ खत्म हो चुका था। उसकी स्किन, उसका मांस, उसके बाल, सब कुछ खत्म हो चुका था। सिर्फ एक स्केलेटन था। इंस्पेक्टर सुंदर सिंह ने फौरन वो सिर डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया। डीएनए टेस्ट से पता चला कि यह सिर किसी और का नहीं बल्कि उपेंद्र का है, जिसे चंद्रकांत ने 25 अप्रैल 2007 को मारा था। चंद्रकांत का केस रोहिणी कोर्ट में चला। वहां पर उसके केस की सुनवाई जज डॉक्टर कामिनी लो ने की। एविडेंस होने के बावजूद भी उन्होंने खुद उन सारी जगह पर जाकर देखा जहां पर चंद्रकांत के खिलाफ सबूत मिले थे, और ये कहते हुए कि चंद्रकांत ने जिस तरीके से मर्डर किए हैं वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर हैं। चंद्रकांत को फांसी की सज़ा सुना दी गई, बट बाद में 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने चंद्रकांत की फांसी की सज़ा को उम्र कैद की सज़ा में बदल दिया। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। अक्टूबर 2023 को चंद्रकांत को 90 दिन की पैरोल के लिए जेल से बाहर भेजा गया, बट चंद्रकांत ने तय तारीख पर सरेंडर नहीं किया। फिर पुलिस ने उसे 2 साल बाद जनवरी 2025 में अरेस्ट कर लिया और अब वो तिहाड़ जेल में है। So this was the case of the butcher of Delhi. Hope you guys like it and safe रहिए। अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।